सोमेश्वर लिंग मुक्ति क्षेत्र मुक्तिनाथ और त्रिवेणी आदि का महात्म्य। पृथ्वी बोली, प्रभु आपकी कृपा से मैं मंदार का वर्णन सुन चुकी, अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान हो उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी शालिग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र नाम से मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है। पहले द्वापर युग में यदुवंश में सूरसेन नाम के एक कुशल कर्मठ व्यक्ति हुए, जिसके पुत्र वसुदेव जी हुए। वसुदेव उनकी सहधर्मिणी का नाम देवकी है। महाभागे उसी देवकी के गर्भ से मैं अवतार धारण करता हूँ और करूँगा। देवताओं के शत्रुओं का मर्दन करना मेरे अवतारों का मुख्य उपदेश है। उस समय वासुदेव नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यादवों के कुल को बढ़ाने वाले सुरसेन के वहाँ रहते समय एक श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम सालकायन था, मेरी आराधना करने के लिए 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। पहले उन्होंने मेरुगिरी की चोटी पर जाकर पुत्र के लिए तपस्या आरंभ की। वसुंधरे उसके बाद में वे पिंडारक में और फिर लोहारगल क्षेत्र में भी जाकर 1000 वर्षों तक तप करते रहे। देवी महर्षि सालकायन वहाँ इधर उधर मेरा अन्वेषण कर रहे थे, किंतु मेरे वहाँ रहने पर भी उन्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ। भगवान शंकर भी वहाँ शिला के रूप में विराजने लगे, जहाँ मैं शालिग्राम शिला रूप में विराजता हूँ। वहाँ की चक्रांकित शिलाएं सब मेरा ही स्वरूप है। पुनः वहाँ की कुछ शिलाएं शिवनाभा और कुछ चक्रनाभा नाम से प्रसिद्ध है। ये शिवरूप पर्वत सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रदेव अपना शाप मिटाने के लिए यहाँ 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, जिससे वे पाप मुक्त होकर वहाँ परम तेजस्वी बन गए और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान शंकर सोमेश्वर लिंग से प्रकट होकर 3 नेत्रों से संपन्न होकर सामने स्थित हो गए। चंद्रमा ने कहा, जिनका सौम्य स्वरूप है, उमा देवी जिनकी पत्नी है, भक्तों पर कृपा करने के लिए जो सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पंचमुख भगवान त्रिलोचन नीलकंठ शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, जो हाथ में पिनाक धनुष धारण किए हुए है तथा भक्तों को अभयदान देना जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य रूपधारी देवेश्वर शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है, अनेक प्रकार के मुख वाले गण जिनकी सदा सेवा करते हैं, उन भगवान वृषभ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो त्रिपुर, अंधक एवं काला महाकाल नाम के भयंकर असुरों के संहारक है, जो हाथी के चर्म को पहनते हैं, उन प्रलय में भी अचल भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं, रुद्रों की माला जिनकी छवि छटकाती है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जो सबके शासक है, उन अद्भुत रूपधारी भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्र है, मन एवं वाणी की जिनके पास पहुँच नहीं है तथा जिन्होंने अपने जटा समूह से गंगा को प्रकट किया एवं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। देवी चंद्रमा ने जब भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की तो उन्होंने कहा, गोपते, मुझसे तुम अपना अभिलाषित वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, भगवान, आप यदि वर देना चाहते हो तो मेरी ये अभिलाषा है कि आप मेरे इस सोमेश्वर लिंग में सदा निवास करें और इसमें श्रद्धा रखकर उपासना करने वाले पुरुषों का मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। देवेश्वर शंकर ने कहा, शीत किरणों के स्वामी शशांक, भगवान विष्णु के साथ मैं यहाँ सदा निवास करता आया हूँ। तुम भी मेरी ही स्वरूप हो, पर अब मैं आज से यहाँ विशेष रूप से रहूँगा और इस लिंग की पूजा करने वाले श्रद्धालु पुरुष को सदा मेरी पूजा का फल प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें देव दुर्लभ वर दे रहा हूँ। यहाँ पहले सालकायन मुनि ने भी महान तप किया है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनके साथ रहने का वर दे रखा है। अतः कलानिधे
हम दोनों का यहाँ रहना पहले से ही निश्चित है। श्रीहरि के द्वारा अधिष्ठित पर्वत का नाम सालग्राम गिरी है और मैं सोमेश्वर नाम से स्थित हूँ। इन दोनों पर्वतों से संबंध रखने वाली ये शिलाएं भी विष्णु शिला तथा शिव शिला नाम से प्रसिद्ध होगी। पूर्व समय में रेवा ने भी मेरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उनके मन में इच्छा थी कि मुझे भगवान शिव के समान पुत्र चाहिए। मन में इच्छा थी कि मुझे भगवान शिव के समान पुत्र चाहिए। मैंने सोचा कि मैं तो किसी का भी पुत्र नहीं हूँ, फिर अब क्या करूँ। सोम उस समय बहुत सोच विचार कर मैंने उनसे कहा था, देवी तुमने मेरी अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गणेश के सहित लिंग रूप से तुम्हारे गर्भ मतलब तलहटी मतलब द बेड में निवास करूंगा। इस प्रकार रेवा ने मेरा सानिध्य प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गई। तब से इसकी भी रेवाखंड नाम से प्रसिद्धि हुई। साथ ही गंडकी भी सूखे पत्ते खाकर तथा वायु पीकर देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक तपस्या में तत्पर रही। उस समय वह सदा भगवान विष्णु का ही चिंतन करती थी। अंत में जगत के स्वामी श्रीहरि वहाँ स्वयं पधारे और बोले, पुण्यमयी गंडकी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। सुहृदे, तुम मुझसे वर मांगो। इसके पूर्व भी गंडकी को एक बार शंख चक्र एवं गदाधारी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। फिर उन प्रभु की बात सुनकर गंडकी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, भगवान, मैंने आपके जिस रूप का दर्शन किया है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस तावर जंगम में संपूर्ण संसार की सृष्टि आपकी ही कृपा का प्रसाद है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं उस समय सारा विश्व संहत हो जाता है। श्रुति के निर्देशानुसार अनादि अनंत एवं असीम स्वरूप जो ब्रह्म है वह आप ही है। महाविष्णु जो आपको जानता है वह वेद का तत्वज्ञ पुरुष है। आपकी ही आदिशक्ति योग माया तथा प्रधान प्रकृति नाम से प्रसिद्ध है। आप अव्यक्त चित्त स्वरूप निर्गुण निरंजन निर्विकार एवं आनंद स्वरूप परम शुद्ध परमात्मा है। आप स्वयं सृष्टि की रचना से पृथक रहते हैं और आपकी योग माया सभी कार्यों का संपादन करती है। आपके निरंजन रूप को भला मैं एक मूर्ख अबला यथार्थ कैसे जानूं। गंडकी की प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्यों के लिए सब प्रकार से दुर्लभ एवं अप्राप्य है, वह वर मुझसे मांग लो। भला मेरा दर्शन हो जाने पर प्राणी का कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। हिमांशु, इस प्रकार जनता को तारने वाली देवी गंडकी ने श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक मधुर वचन में कहा, भगवान, आप यदि प्रसन्न है तो मुझे अभिलाषित वर देने की कृपा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ में आकर निवास करें। भगवान, इस प्रकार भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे साथ सदा रहने का लाभ उठाने वाली इस गंडकी नदी ने कैसा अद्भुत वर मांगा है। इससे संपूर्ण प्राणियों का तो बंधन कट सकता है, अतः इसे वह वर अवश्य दूंगा। अतः वे प्रसन्नतापूर्वक बोले, देवी, मैं शालिग्राम शिला का रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ मतलब बेड ऑफ रिवर में निवास करूंगा और मेरी सन्निधि के कारण तुम नदियों में श्रेष्ठ मानी जाओगी। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा अवगाहन करने से मनुष्यों के मन, वाणी एवं कर्म से बने हुए पापों का नाश होगा। जो पुरुष तुम्हारे जल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करेगा वह अपने पितरों को तार कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। साथ ही मेरा प्रिय बनकर वह स्वयं भी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। तुम्हारे तट पर मृत प्राणियों को मेरे लोक की प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर सोच नहीं होता। इस प्रकार देवी गंडकी को वर देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शशांक, तुमसे हम और भगवान विष्णु इस क्षेत्र में तब से हम और भगवान विष्णु इस क्षेत्र में निवास करते हैं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने चंद्रमा को प्रभा प्रदान कर उनके अंगों पर अपना हाथ भी फेरा। इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ हो गए। फिर भगवान शंकर वहां से प्रस्थान कर गए।
इसी सोमेश्वर लिंग के दक्षिण भाग में रावण ने बाण से पर्वत का भेदन किया था, जहाँ से जल की एक पवित्र धारा निकली। स्नान करने वाले के पापों को हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है। इसका नाम बाण गंगा है। सोमेश्वर के पूर्व भाग में रावण का वह तपोवन है, जहाँ 3 रात तक रहकर उसने तपस्या और नृत्य कार्य किए थे, और उसके नृत्य से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे वर प्रदान किया था। इस कारण उस स्थान को नर्तनाचल कहते हैं। बाण गंगा में स्नान करने तथा बाणेश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य को गंगा में स्नान करने का फल मिलता है, और देवता की भांति उसे स्वर्ग में आनंद भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वसुंधरे, उसी समय सालकायन मुनि भी मेरे शालिग्राम क्षेत्र में आकर महान तप करने लगे। उसके मन में इच्छा थी कि मुझे शिव जी के ही समान पुत्र चाहिए। मुनि के इस प्रकार श्रेष्ठ भाव को जानकर भगवान शंकर ने अपना एक दूसरा सुंदर सुखप्रद रूप निर्माण किया, और उस अपनी योग माया की सहायता से वे सालकायन के पुत्र बनकर उसके दक्षिण भाग में विराज गए। परंतु सालकायन मुनि इससे न जान सके, वे मेरी आराधना में बैठे ही रहे। तब शंकर की ही दूसरी मूर्ति नंदी ने हंसकर सालकायन मुनि से कहा, मुनिवर, आप अब उपासना से विरत हो, आपका मनोरथ सफल हो गया। देवी नंदी की ये बात सुनकर मुनीश्वर सालकायन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे आश्चर्य से बोले, हो, यदि मेरे इस तप का फल उदय हो गया तो भगवान विष्णु को भी अवश्य दर्शन देना चाहिए। मैं जब तक उन्हें न देखूंगा तब तक मैं तपस्या से उपरत न होऊंगा। फिर वे नंदी से बोले, पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम योग का आश्रय लेकर मथुरा जाओ। वहाँ मेरा एक पवित्र आश्रम है। उस जगह मेरी प्रचुर मात्रा में गौ संपत्ति पड़ी है। वहाँ अमुष्यायण नाम का मेरा शिष्य भी है। उन्हें लेकर तुम यथाशीघ्र यहाँ आ जाओ। सालकायन मुनि की बात आज्ञा से नंदी उसी क्षण मथुरा को चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ऋषि के आश्रम का अन्वेषण किया, और अमुष्यायण उन्हें देखती दिखाई पड़ गए। पुनः कुशल प्रश्न के बाद घर पर स्थित गौ आदि संपत्ति के विषय में भी बातचीत की। उन्होंने उत्तर दिया, साधु, तपस्या के परमधनी मेरे गुरुदेव की कृपा से यहाँ सर्वत्र कुशल है। अब आप मेरी गुरुजी की कुशल बात बताने की कृपा करें। इस समय वे कहाँ विराजमान हैं? आप कहाँ से पधारे हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? ये बात विस्तारपूर्वक बताइए और अर्घ्य आदि स्वीकार करें। अमुष्यायण के इस प्रकार कहने पर नंदी ने उनका दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार किया और सालकायन मुनि का वृत्तांत बतलाया तथा अपने आने की बात स्पष्ट कर दी। फिर नंदी अमुष्यायण के साथ गोधन लेकर वहां से वापस हुए। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे गंडकी नदी के तीर पर त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। देविका नाम की एक नदी भी वहीं आकर तपस्या कर रही थी। पुलस्त्य एवं पुलह मुनि के आश्रम के पास ये तथा गंगा नदी भी आकर मिली। इन 3 नदियों के एक साथ मिल जाने के कारण यह स्थान त्रिवेणी संगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर इस महान तीर्थ का नाम कामिक हुआ। इस तीर्थ से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ भगवान शंकर का एक महान लिंग है जिसे त्रिजलेश्वर महादेव कहते हैं। इसके दर्शन करने से भुक्ति एवं मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी बोली, प्रभु, मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही है, जहाँ भगवान महेश्वर एक सुलटक नाम से तथा दूसरे सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। साथ ही वहाँ स्वयं श्रीहरि भी वेणी माधव नाम से विराजते हैं। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती ये 3 नदियाँ हैं। वहाँ संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों तथा एवं तीर्थों का समाज भी विराजमान रहता है। उस तीर्थराज में स्नान करने वाले तथा प्राण त्याग करने वाले व्यक्ति मोक्ष के भागी होते हैं। फिर आप जो गंडकी की त्रिवेणी बता रहे हैं, ये वही त्रिवेणी है या कोई दूसरी? महाभाग, आप अखिल जगत का हित करने की इच्छा से इसे बताने की कृपा करें। दयानिधि, मेरी
कलुषित बुद्धि पर ध्यान न देकर इस प्रसंग को स्पष्ट करने की अवश्य कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत की रमणीय स्थल में देवता लोग निवास करते हैं। बहुत पहले जगत के हित संपादन के विचार से भगवान विष्णु वहीं तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनके श्री विग्रह से एक अत्यंत दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर और अचर संपूर्ण संसार जलने लगा और विष्णु के कपोल पसीने से भीग गए तथा उसी स्वेद से दिव्य नदी गंगा प्रवाहित हुई। इस अद्भुत घटना से जनमहलोक प्रभूति सभी आश्चर्य से भर गए और गंगा के प्रादुर्भाव स्थल का पता लगाने चले, पर पता न लग सका। अंत में ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर एक और खड़े और हो गए और फिर उनसे गंगा के उद्गम का पता पूछा। इस पर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर बोले, आप लोग को इसका उत्पत्ति स्थान दिखलाता हूँ। यूँ कहकर वे उमादेवी अपने गणों तथा देवताओं के सहित उस और प्रस्थित हो गए जहाँ भगवान विष्णु तपस्या में स्थित थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान, आप सर्वसमर्थ हैं, अखिल जगत आपसे बना है। आपके मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि आप तप कर रहे हैं? संपूर्ण संसार आप पर आश्रय पाए हुए हैं, आप सभी के अधिष्ठाता हैं। फिर आपके लिए कौन सा दुर्लभ पदार्थ है जिसके लिए आप ये कठोर तप कर रहे हैं? इस पर जगत प्रभु विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया, मैं संसार की हित कामना से तप करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। आपके दर्शन करने के लिए भी मन में बड़ी उत्सुकता थी, पर जगत प्रभु इस समय आपका दर्शन पा जाने से मेरा ये मनोरथ सफल हो गया। भगवान शंकर बोले, भगवान, ये मुक्ति क्षेत्र है, इसके दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके गंडस्थल मतलब कपोल से प्रकट हुई गंडकी नदियों में श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भ में आप सुशोभित होंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, आप जगत के स्वामी हैं। जब आप यहाँ निवास होगा तो केशव, आपके संपर्क से मैं, शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ एवं तीर्थ प्रायः सभी इस गंडकी नदी में सदा निवास करेंगे। प्रभु, जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में यहाँ स्नान करेगा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और वह निश्चय ही मुक्ति का भागी होगा। ये तीर्थ में परम तीर्थ तथा मंगलों में परम मंगल है। यहाँ स्नान करने से मानव गंगा स्नान के फल के भागी हो जाएंगे। इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छूट सकता है। इसकी समानता करने वाली दूसरी कोई नदी नहीं है, केवल गंगा इससे श्रेष्ठ है। भुक्ति मुक्ति देने वाली परम पुण्यमयी वह गंडकी जहाँ है, वहीं देविका नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गंडकी के साथ मिल गई है। यहीं से थोड़ी दूर पर पुलस्त्य और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टि का विधान संपन्न होने के लिए महान तपस्या कर रहे थे। तप के फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करने की शक्ति सुलभ हो गई। उसी समय ब्रह्मा के शरीर से एक पुण्यमयी नदी गंगा, जो नदियों में प्रधान मानी जाती है, वह तथा एक और नदी देविका गंडकी में आकर मिल गई। अतः उस महान पवित्र नदी का नाम त्रिवेणी पड़ गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह पवित्र मुक्तिप्रद क्षेत्र 1 योजन के विस्तार में है। देवी, पूर्व समय की बात है, वेदा विशारद कदर्म मुनि के 2 पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था। ये दोनों ज्ञान विद्या में निपुण तथा वेद एवं वेदांग के परागमी विद्वान थे और भगवान श्रीहरि में भी उनकी बड़ी निष्ठा थी। संयोग से कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणों को राजा मरुत ने यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा ने उन दोनों भाइयों की पूजा की और उन्हें प्रभुत दक्षिणा दी। अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गए और दक्षिणा में मिली हुई संपत्ति को बांटने लगे। इसी समय उसमें आपस में संघर्ष छिड़ गया। बड़े पुत्र जय का कथन था कि धन को बराबर बराबर बांटना चाहिए। विजय ने कहा, जिसने जो अर्जन किया है वह धन उसका है। तब जय ने विजय से कहा, क्या मुझे तुम शक्तिहीन मानकर ऐसा कहते हो?
सब संपत्ति लेकर तुम जो मुझे देना नहीं चाहते तो ग्रह बन जाओ। इस पर विजय ने भी जय से कहा, क्या धन के लोभ से तुम सर्वथा अंधे ही हो गए हो? तुम मदांत होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो तो तुम मदांध हाथी ही हो जाओ। इस प्रकार एक दूसरे के साप के कारण वे दोनों ब्राह्मण अलग अलग गज और ग्राह बन गए। इसमें विजय तो गंडकी नदी में जाति स्मरण ग्राह हुआ और जय त्रिवेणी के वन्य क्षेत्र में हाथी के बच्चों और हथनियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ वहीं वन में रहने लगा। इस प्रकार ग्राह और गजराज दोनों को वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वह हाथी कभी हथनियों के झुंड को साथ लेकर त्रिवेणी में पहुंचा और उसके बीच में जाकर स्नान करने लगा। वह हथनियों पर जल छिड़कता और हथनियाँ उन पर जल छिड़कती। वह सुंड से स्वयं ही जल पीता और उन हथनियों की भी पिलाता। इस प्रकार प्रसन्न मन होकर उनके साथ क्रीड़ा करता रहा। उनकी इसी क्रीड़ा के बीच देवयोग से प्रेरित वह ग्रह उसने अपने पूर्व वैर का स्मरण करता हुआ उस हाथी के पास आया और उसके पैरों अत्यंत दृढ़ता से पकड़ लिया। उस पर हाथी ने भी उस पर अपने दांतों से प्रहार किया। इधर अब वह ग्रास उस हाथी को जल में खींचने लगा। हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्रह उसे भीतर खींचने जाना चाहता था। इस प्रकार उन दोनों में कई हजार वर्षों तक युद्ध चला। इस प्रकार मत्सर, द्वेष और क्रोध से परिपूर्ण गज एवं ग्रह इन दोनों के परस्पर लड़ने से वहां के बहुत से प्राणियों को महान पीड़ा पहुंची। बहुत तरह जीव तो अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठे। तब उसमें क्षेत्र में स्वामी जलेश्वर ने भगवान श्रीहरि को उसकी सूचना दी और उस पर कृपालु भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रह के मुख को चीर डाला। वसुंधरे वे अपने चक्र को बार बार चला रहे थे, उससे शिलाओं पर भी चोट पहुंची, अतः चक्र के आधार से शिलाओं में भी उसके चिन्ह पड़ गए। उससे वे शिलाएं वज्र कीट द्वारा खाई सी दिखती है। सुंदरी, इस त्रिवेणी क्षेत्र के विषय में तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है। इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। वसुंधरे, राजा भरत भी पुलस्त जी के आश्रम के निकट जाकर जलेश्वर भगवान की पूजा में संलग्न हुए तो उसकी संसार से सर्वथा विरति हो गई और मृग के शरीर छूटने के पश्चात वे जड़भरत हुए। इस जन्म में भी पुनः उन्होंने उनकी पूजा की। इससे वे जलेश्वर या जडेश्वर भी कहलाने लगे। भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने से योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सुभगे, जब मैं श्रेष्ठ शालिग्राम क्षेत्र में था तो वहीं मुझे वह बात विदित हुई कि जलेश्वर जड़भरत ने मेरी स्तुति की है। वसुंधरे, भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ, अतः मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा वहाँ चक्र तीर्थ बन गया। वहाँ स्नान करने से मनुष्य तेज से संपन्न होकर सूर्य के लोक में प्रतिष्ठा पाता है और मरकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। मेरे तथा भगवान शंकर के यहाँ रहने के कारण ही ये तीर्थ हरिहर क्षेत्र कहलाने लगा। यहाँ त्रिधारक नाम का तीर्थ है, जिसके पूर्व भाग में हंस तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँ एक कौतुकपूर्ण सर्वोत्कृष्ट वृत्तांत बताता हूँ, सुनो। किसी समय की शिवरात्रि के दिन जब इस मंदिर में उत्सव चल रहा था, अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके शंकर जी की उपासना चल रही थी। इतने में ही कुछ भूखे कौवे उन अन्न पर टूट पड़े और एक कौवा अन्न उठाकर ऊपर उड़ गया और दूसरा उनको छीनने के लिए ऊपर झपटा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुंड में गिर पड़े। वहां गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंस के समान हो गई और जब वे बाहर निकले तो उनसे चंद्रमा की तुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहां की जनता ये देखकर महान आश्चर्य में भर गई। तब से लोग उन स्थान को हंस तीर्थ कहने लगे। बहुत पहले यही यक्षों ने भगवान शंकर की आराधना की थी। उस समय से वह यक्ष तीर्थ के नाम से कहा जाता है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र होकर यक्षों के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। अध्याय 144 समाप्त।